नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य जी। आप सभी देखे होंगे कि पुतली तंत्र का नाम सुने होंगे तंत्र क्षेत्र में और उसकी क्रिया। तो पुतली तंत्र क्या होता है और आप यहाँ पर हमने इस थंबनेल में पुतली तंत्र और आप ऐसे क्यों लिखे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, तो जानते हैं पुतली तंत्र की क्रिया। पुतली तंत्र होता क्या है? पुतली तंत्र का मतलब है कि एक पुतला बनाया जाता है। पुतला बनाने के बाद जो है उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया किया जाता है। तो पुतली कितने प्रकार का होता है? सामान्य रूप से एक गुड़िया होता है जो हम लोग छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, कपड़े का, वो भी होता है। टेडी बियर जिसको बोलते हैं, टेडी बियर टाइप का, ठीक ना। बियर मतलब तो भालू, तो टेडी बियर नहीं, टेडी बियर के जैसे मतलब इस प्रकार की जो है होता है, इस प्रकार की जो मूलियम होता है, ठीक ना। इसका भी जो गुड़िया बनाते हैं वो भी एक पुतला होता है। उसके बाद अनाज का जौ, गेहूँ, अलग अलग प्रकार के जो है अनाज का आटा होता है, उस आटा से जो है आपको बनाना पड़ता है पुतला। उसके बाद जो है बिल का मिट्टी के उसके बाद चीना मिट्टी होता है, चौराहे की मिट्टी होता है, नदी की मिट्टी होता है, ठीक ना। इस मिट्टी से पुतला बनाता है। सिंदूर का पुतला बनाता है, धुनी का पुतला बनाता है, केला के पत्ता में पुतली बनाता है। इस प्रकार की पुतला बनाता है, ठीक है। अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार की पुतला होता है। पुतला बनाने के बाद उसमें क्रिया होता है। अब पुतला तंत्र होता क्या है? तंत्र का मतलब होता है तन जुड़ त्र, उसको सुरक्षा करना है। लेकिन पुतला तंत्र, यहाँ पर तंत्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आपको मारने के लिए, आपको परेशान करने के लिए भी क्या करते हैं, और इसी तंत्र से आपको अच्छा करने के लिए भी करते हैं। अगर कोई दुष्ट तांत्रिक, या दुष्ट तांत्रिक यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि मतलब दुष्ट कर्म की अगर करता है, अगर आपके प्रति वशीकरण क्रिया करता है, सम्मोहन क्रिया करता है, उच्चाटन क्रिया करता है, विद्वेषण क्रिया करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, सभी प्रकार के 6 कर्म होता है ना, तो पूरे 6 कर्म पुतली क्रिया के अंदर से भी किया जाता है और इससे भी होता है। लेकिन इसका जब काट करते हैं, इसकी जब काट करते हैं तो काट करने के लिए भी आपको पुतली कि जो है आपको सहयोगिता लेना पड़ता है। जब दूर में रहे, मान लीजिए जिस रोगी या जिस पेशेंट के ऊपर हुआ है वो पेशेंट आपके सामने नहीं है, तब भी उसका एक पुतला बना के उसकी क्रियाकाट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रियाकाट इस प्रकार की जो इसका पुतली तंत्र होता है। अब इसमें करता क्या है, अलग अलग क्रियाओं की थोड़ा सा संक्षिप्त हम विवरण दे रहे हैं। जब मारण क्रिया करते हैं तो मारण क्रिया करने के लिए जो है पुतला बनाता है शमशान में, फिर उसका बंदी बनाते हैं, उसमें फिर सुई टाइप का भूंकता है, कोई खील भी मारता है, अलग अलग क्रिया करते हैं। मारण का भी विभिन्न प्रकार का है। इसका हमने पेड कोर्स में सिखाते भी हैं, ठीक ना, पेड कोर्स में सिखाते हैं और हमारा इसमें विस्तार से विवरण देते हैं, क्लास चलता है। अगर किसी को सीखना है, पेड ग्रुप में जानना है, इस विषय में विस्तार स्वरूप से जानना है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, मोबाइल नंबर दिया हो, इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो पुतली क्रिया है, अब इसमें कोई वशीकरण क्रिया भी करते हैं तो उसके जो जान होता है ना, जान को भरा जाता है, उसके बाद उसमें प्रयोग किया जाता है। अब इसका काट करने के लिए, किसी की काट करने के लिए, अगर उसके प्रति किसी भी प्रकार की क्रिया हुआ है तो उस क्रिया को काट करने के लिए भी इसी का होता है। अब समझते हैं कि अगर आपके साथ पुतली क्रिया हुआ है कि नहीं हुआ, इसका लक्षण क्या है। थोड़ा सा लक्षण का समझते हैं और फिर इसका काट के विषय में भी बताऊंगा। लक्षण ये होता है कि थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं। अगर आपके प्रति मारण क्रिया हुआ है, अगर सुई भूंक के अगर मारण क्रिया है किसी ने, ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपको कोई सुई से चुभ रहा, जैसे हरदम चुभते हुए जैसे लगेगा। अगर किसी ने आपको कोई बीमारी करने के लिए अगर चलाया सड़ाबंद, तो आपका बदन जैसे सड़ते रहेगा, ठीक है, और आपको लगेगा किसी चीज़ में बंदी करके। आपको अगर किसी पुतला क्रिया करके किसी ने अगर जंजीरा बंदी कर दिया है तो हरदम शरीर तो पूरा आलसी टाइप का लगेगा, सोते ही मन करेगा, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, और पूरा बदन तो ना किसी ने रस्सी से बांधा है जैसे आपको लगते रहेगा। अलग अलग सपना दिखते रहेगा, सपने में हवाई में उड़ना, चलना फिरना, शमशान देखना, मार्केट पीट देखना, मतलब ब्लड देखना, इस टाइप का महक आना। आपके बदन में भी अगर सड़ाबन चला है तो महक आता है। बदन में माइग्रेट होना, सर दर्द करना, घुटना दर्द करना, अमावस्या पूर्णिमा में झगड़ा होना, क्रोधित होना, इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास जो है खील मारता है तो आपको ब्लडिंग आता है, नाक से, मुंह से ब्लडिंग होता है, कान से ब्लडिंग होता है, चेस्ट में जो है आपको हार्ट अटैक होने की जो है संभावना होता है,
तो इस प्रकार की क्रियाओं से आप समझिएगा कि आपके प्रति जो है पुतली क्रिया हुआ है। अब आते हैं पुतली क्रिया के और लक्षण। अगर आपके साथ अगर वशीकरण क्रिया हुआ है पुतली से, यानी आपका पुतला बना के आपके प्रति अगर वशीकरण क्रिया किया गया है, तो आपका मन जो है ना केंद्रित रहेगा बारंबार। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपका मन क्या करता है, उस प्रेमिका के या प्रेमी के ऊपर चला जाता है ना, हरदम उसके विषय में सोचते रहते हैं। तो आप न चाहते हुए भी जिसने भी किया होगा ना, आपका मन जो है उड़ा उड़ा सा लगेगा, उड़ा उड़ा सा रहेगा, और आपका मतलब ज़्यादातर वो चौखट में बैठने का कोशिश करेगा, दुआरी पे बैठने का कोशिश करेगा, और उसका मन जो है उड़ा उड़ा टाइप का रहेगा, वो हरदम सोचते रहेगा, गुमसुम सा रहेगा। ये वशीकरण क्रिया की बोल रहे हैं। उच्चाटन क्रिया अगर पुतला क्रिया बनाने के बाद अगर आपको किया है, तो वो तुरंत उच्चाटन क्रिया होता है, आपको घर छोड़ के आप चले जाते हैं, आपको बिना मतलब का आप घर छोड़ जाते हैं। अगर आपके प्रति किसी ने अगर विद्वेषण क्रिया किया गया, तो लड़ाई झगड़ा आपका होना अनिवार्य है, और आपको लगेगा हरदम पुतला क्रिया के ही एक मुख्यतम लक्षण है कि आपके शरीर में इफेक्ट पड़ता है। मतलब किसी ने सोई भूक रहा है, या बालू बालू लगेगा, पूरा बदन तो या महक लगेगा, या आपको मतलब गंदा गंदा लगेगा कि अरे कि हम कितना गंदा में हैं, नहाने धोने का मन नहीं करेगा, इस टाइप का होता है। आपको नहाने का तो हरदम मन नहीं करेगा, भूख बिना खाए पिए आपको लगेगा कि अरे हम पूरा खा लिए हैं, मेरे को भूख नहीं लगेगा, नींद हरदम नहीं होगा, आपको रात 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे आपको नींद खुल जाएगा। इस टाइप की इनका लक्षण देखने को मिलता है। अब इसका काट किया है, अब इसका काट जो है ना, खुद से काट करने की कोशिश मत किया कीजिएगा, क्योंकि जो भी पुतला क्रिया होता है, मतलब सामने वाला व्यक्ति कोई सामान्य सा व्यक्ति नहीं है, उसको संपूर्ण रूप से जानकार है, तभी जाकर पुतला क्रिया करता है। क्योंकि पुतली क्रिया तभी किया जाता है, उसका विशेष जानकारी होना चाहिए, नहीं तो उलट बार होता है, आपको पलट भी करता है। जो क्रिया करेगा ना, जो क्रिया करेगा उसी को हानि होना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं जानता तब। तो इसलिए आप खुद से इसकी करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप जानते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्रिया करने की, काट करने की, तभी जाके कीजिए। संपूर्ण रूप से किसी गुरु से इसकी ज्ञान ले लीजिए, विशेषज्ञ से ज्ञान ले लीजिए, जानकार आदमी से जानकारी ले लीजिए, तभी जाके इसकी काट कीजिए। अन्यथा आप किसी भी तांत्रिक बाबा साधक लोग से आप तंत्र क्रिया की काट, इस प्रकार की काट करवा सकते हैं। इस प्रकार के काट करने के लिए जो हमारे साधक लोग, जो तांत्रिक लोग, जो साधक लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि आप इस प्रकार की काट करने के लिए जो है, आपको जिस व्यक्ति का काट करना है उस व्यक्ति का एक पुतला बना लीजिए, ठीक ना। हर एक प्रकार के क्रियाओं के लिए आपको पहले जांचना होगा कि इसके साथ किस प्रकार की क्रिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग उसका काट करना चाहिए। अगर सामान्य रूप से एक मारण क्रिया की मैं बता रहा हूँ, अगर बीमारी टाइप का मारण क्रिया किया गया है, मैं सिर्फ ओनली फॉर मारण क्रिया की बोल रहा हूँ, मारण क्रिया मतलब मारना ही नहीं, अगर बीमारी की बात बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार की क्रिया हुआ है, तो उसकी कैसे आप उसकी काट कीजिएगा। तो उसका एक काम कीजिए, उसका एक पुतला बनाइए, उसका अगर फोटो है तो फोटो ले लीजिए, नहीं तो आप पुतला बनाइएगा। पुतला बनाने के बाद जो है, उत्तर दिशा की ओर मुंडी रखिएगा, पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर पैर, आप भी उत्तर दिशा की ओर बैठ जाइएगा। एक जो है नवारण मंत्र त्रिकोण टाइप का जो है बनाइएगा, त्रिभुज, उसके ऊपर बनाइएगा इस पुतला को। नीचे में आपका केले के पत्ता रहेगा, उसके बाद आपका जो ये है क्या नाम मार्किन रहेगा, यानी सफ़ेद कपड़ा। उसके बाद फिर इस पुतला को बनाने के बाद जो है आप इसकी काट कर सकते हैं। आपको उसके बाद बायां हाथ से उस मंत्र की, जो मंत्र जानते हैं काट करने की, तभी ऊपर से नीचे को काट करना चाहिए। धीरे 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 काट हो जाएगा। सरसों के तेल को जो है अभिमंत्रित करना पड़ता है, फिर सरसों के तेल से ऊपर की ओर नीचे की ओर, जो विधि पेड ग्रुप में बताते हैं, जो गुप्त विधि है, उस विधि से आपको फिर करना पड़ता है। जैसे सर में, नाक में, आँख में, ऐसे करके उसको टच करते हुए, उस पुतला को टच करते हैं, और आपको सोचना है कि आप उसको टच कर रहे हैं, ऐसे करते उसकी काट करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार से अगर आप पीड़ित हैं, तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। अगर आप क्रिया करवाते भी हैं, तो मिनिमम हम शुल्क में, बहुत मिनिमम शुल्क में क्रिया करने की कोशिश करते हैं। आप सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है, और किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए निःशुल्क है, निःशुल्क परामर्श है। और हमारे अगर जानकारी, हमारे वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को भी बताइए। और जो भी आपका कमेंट है, जो भी आप
पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट से, आपके प्रतिक्रिया से मुझे बहुत खुशी लगता है, प्रेरित होते हैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इतना ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।